नमस्कार साथियों। गर्मी फुल, बिजली गुल और हरियाणा की बिजली गुजरात भेजने का घालमेल। खट्टर सरकार और प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर मिलकर हरियाणा के हकों पर डाका डाल रहे हैं। खट्टर सरकार ने अडानी समूह के आगे घुटने क्यों टेके, कार्रवाई क्यों नहीं की? भाजपा जजपा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा की दुहाई देकर बनाई गई थी। बिजली के भीषण संकट में वो हरियाणा की बिजली को प्राइवेट कंपनी को वो भी मुफ्त में क्यों बेच रहे हैं, ये सवाल लेकर हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं। पूरे हरियाणा में बिजली, पीने का पानी, नहर के पानी को लेकर हाहाकार मची है। 12 घंटे से 20 घंटे तक के शहर और गांव के अंदर घोषित और अघोषित पावर कट लग रहे हैं। जनता त्राहिमाम है, सांस लेना मुश्किल हुआ है। हरियाणा के उद्योग धंधे चौपट हैं, उन पर तालाबंदी है। हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है। दूसरी तरफ खट्टर सरकार, और मैं जिम्मेवारी से ये कहता हूं, मिली भगत और सांठ गांठ से हरियाणवियों के अधिकारों पर डाका डाल रही है। हरियाणा के लोग खट्टर सरकार की मिली भगत और सांठ गांठ भुगत रहे हैं, क्योंकि 3 तथ्य हैं। पहला, खट्टर सरकार अडानी पावर मुद्रा गुजरात से 1424 मेगावाट बिजली जो ₹2.94 पे मिलनी चाहिए, उसमें से 1 यूनिट बिजली लेने में भी सक्षम नहीं। दूसरा, मुद्रा गुजरात से बिजली लेना तो दूर, हरियाणा की लगभग 114 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन मुद्रा गुजरात को भेजी जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है। और प्रथम दृष्टि से यह भी लगता है कि उस बिजली के बदले 1 फूटी कौड़ी भी हरियाणा के खजाने में नहीं आ रही। और तीसरी बात, हरियाणा के खजाने को चूना लगाकर भाजपा जजपा सरकार ₹5.75 प्रति यूनिट पर प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीद रही है। तो तिहरी मार हरियाणा के लोगों पर इस प्रकार से पड़ रही है। 5 तथ्य और 5 सवाल लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। पहला तथ्य, 7 अगस्त 2008 को हरियाणा की बिजली कंपनियों और अडानी पावर मुद्रा गुजरात के अंदर 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके मुताबिक 1424 मेगावाट बिजली मुद्रा गुजरात से हरियाणा को महेंद्रगढ़ तक ₹2.94 प्रति यूनिट में मिलती रहेगी। और ये बिजली लाने के लिए अडानी पावर मुद्रा गुजरात के प्लांट से महेंद्रगढ़ तक एक सीधी लाइन, जिसमें कोई टैप नहीं कर सकता, 3000 मेगावाट की एक सीधी लाइन आती और वो आकर महेंद्रगढ़ में खत्म होती है। HVDC लाइन बोलते हैं इसे। दूसरा, यह बिजली लगातार हरियाणा को मिलती है 2008 से और 2021 तक। 2021 में भाजपा जजपा सरकार में अडानी पावर समूह हरियाणा को मिलने वाली 1424 मेगावाट बिजली बंद कर देता है। इसके बावजूद के अडानी पावर समूह सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा से मुकदमा हार चुका है। कहता है कि इंडोनेशिया में बढ़ी हुई कोयले की कीमत दीजिए। तीसरा तथ्य, अडानी पावर को 1424 मेगावाट बिजली हरियाणा को देने के लिए बाध्य करने की बजाय खट्टर साहब 3 साल के लिए 500 मेगावाट बिजली एमबी पावर मध्य प्रदेश और आरकेएम पावर छत्तीसगढ़ से ₹5.70 और ₹5.75 प्रति यूनिट में खरीदते हैं।
चौथा तथ्य और चौंकाने वाला जो है, आपको मालूम है जो बिजली सप्लाई होती है उसको लोड डिस्पैच सेंटर बाकायदा मेजर करते हैं। हम जो हरियाणा है नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर में आते हैं, जिसे NRLDC कहता है। NRLDC के आंकड़े ये दिखाते हैं कि 9 अप्रैल से 29 अप्रैल यानी इसी महीने, जो लास्ट डेटा में आपके लिए ला पाया, हर रोज मुंद्रा से बिजली लेने की बजाय हरियाणा सरकार उल्टा गुजरात में बिजली भेज रही है और हरियाणा के लोग झुलस रहे हैं। ये मुजबानी में नहीं कह रहा, उसके लिए बाकायदा ये सारे कागजात, NRLDC का रिकॉर्ड हर रोज का, मैं आपको ये 21 दिन के 21 कागज आपको भेज रहा हूं। और इसमें कमाल की बात यह है कि आप कॉलम 4A के तहत, ये कॉलम 4A है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां आप पाएंगे मैक्सिमम इंटरचेंज, इंपोर्ट मेगावाट, एक्सपोर्ट मेगावाट, इंपोर्ट इन MU, एक्सपोर्ट इन MU मेगा यूनिट को कहते हैं। 1 मेगा यूनिट में 10 लाख यूनिट बिजली होती है। अब इसका अगला पन्ना देखिए, ये बड़ी कमाल की चीज है। इसमें 18 नंबर है HVDC 500 kV महेंद्रगढ़ मुंद्रा, यहां लिखा हुआ है। इसमें आप ये पाएंगे ये 4.25 यानी 42,50,000 यूनिट बिजली लेने की बजाय उल्टा मुंद्रा गुजरात को भेज रहे हैं। और मैंने इस प्रकार से एक चार्ट आपके लिए बना के दिया है ताकि आपको ये सारे कागजात आप देख भी सकते हैं। ये वो चार्ट है और आप ये पाएंगे 9 अप्रैल को हरियाणा ने 42,50,000 यूनिट मुंद्रा को भेज दी महेंद्रगढ़ से। 10 अप्रैल को 116,80,000 यूनिट भेज दी। 11 अप्रैल को 116,80,000 और ऐसे ये चलती जाती है। और फिर 22 अप्रैल को बढ़ के 122 लाख यूनिट भेज दी और 29 अप्रैल को यानी 2 दिन पहले 114,90,000 यूनिट भेज दी। तो बजाय वहां से बिजली लेने के आप उल्टा बिजली भेज रहे हैं। हरियाणा झुलस रहा है, उद्योग धंधे ठप पड़े, खेती सूख गई है, दोबारा जीरी लगाने के लिए, खेत संवारने के लिए पानी नहीं, पीने के पानी के लाले पड़े हुए। लोग जो हैं वो पेड़ों के नीचे बैठकर जिंदगियां काटने को मजबूर हैं और आप गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी को हरियाणा की बिजली, वो भी शायद मुफ्त में भेज रहे हैं। ये वो कागज है, ये मैं आपको सब भेज रहा हूं। ये तो है नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट। तो अगर यहां से बिजली गई तो मुंद्रा में रिसीव भी होनी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट भी निकाली, जिसमें गुजरात आता है। वो भी बड़ी कमाल की है। वो अगर आप देखेंगे, मैं आपको सिर्फ 29 अप्रैल की दिखा देता हूं ताकि एक डेट से बाकी डेट्स का भी आइडिया हो जाता है। ये 29 अप्रैल की वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट है। इसमें गुजरात यहां आता है। कमाल की बात यह है कि गुजरात को क्योंकि बिजली सप्लाई हो रही है तो वहां कोई पावर शॉर्टेज नहीं। यहां पे अगर आप इसका कॉलम 2 भी देखें, गुजरात डिमांड 17,971, शॉर्टेज 0। ये मैं नहीं कह रहा, ये नॉर्दर्न रीजनल डिस्पैच सेंटर कह रहा है। अब अगर इसका भी हम 4 भी देखें तो वहां ये कह रहा है कि इंपोर्ट हो रही है बिजली। तो अब मैं आपको ये दोनों कागज साथ साथ लगा के दिखाता हूं। ये जहां हरियाणा आता है नॉर्दर्न रीजनल डिस्पैच सेंटर, ये एक्सपोर्ट दिखा रहा है 11.49 यानी 114,90,000। ये इंपोर्ट दिखा रहा है। तो यहां से बिजली जा रही है हरियाणा से, ये गुजरात के अंदर अडानी पावर मुंद्रा को मिल रही है। तो एक तरफ तो उन्हें हमें बिजली देनी चाहिए, हम उन्हें बिजली देने की बजाय हम उन्हें बिजली बेच रहे हैं
और बेच भी नहीं रही क्योंकि पैसा भी कोई नहीं आ रहा। तो इससे बड़ा धोखा हरियाणा के हितों पर डाका क्या हो सकता है कि हम जब झुलस रहे हैं तो हमारी बिजली उठाकर उनको दी जा रही है। 24 अप्रैल और 29 अप्रैल दोनों तारीखों को मैंने, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल आदमी माना जा सकता हूं, तो मैंने ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन से बात की जैसे ये तथ्य हमारे संज्ञान में आए। उन दोनों को भी लगा कि हां बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने देश के प्रधानमंत्री को, देश के बिजली मंत्री को, खट्टर साहब को, गुजरात के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के 2 बातें कही। पहली बात, गुजरात में मुंद्रा के द्वारा, अडानी पावर के द्वारा मुंद्रा गुजरात से हरियाणा को 1424 मेगावाट बिजली 25 साल के अनुबंध के मुताबिक ना देना सरासर कानून की अवहेलना भी है, कॉन्ट्रैक्ट की अवहेलना भी है, और इस देश में कानून, संविधान, बिजली सप्लाई का तरीका सब टूट जाएगा अगर बिजली कंपनियां ऐसे मनमानी करेंगी तो। और दूसरा, उन्होंने भी ये माना, मैंने ये चार्ट आपको बेटर बना के दिया है इसलिए कि हर रोज इस प्रकार से हरियाणा अपनी बिजली उल्टा मुंद्रा गुजरात को दे रहा है। 42,50,000 यूनिट, 116,80,000 यूनिट, इस प्रकार से कुल बिजली। और जो चौंकाने वाली बात है, 9 अप्रैल से 29 अप्रैल 2022 के बीच में 23,56,30,000 यूनिट बिजली हरियाणा की मुंद्रा गुजरात को हम दे चुके हैं। मैंने सिर्फ टोटल किया है और कुछ नहीं। 2,356 लाख यूनिट बिजली केवल 9 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में खट्टर साहब, भाजपा जजपा सरकार उल्टा मुंद्रा गुजरात को दे रही है लेने की बजाय। हमारे 5 सीधे सवाल हैं खट्टर साहब से। नंबर 1, क्या हरियाणा के भयंकर बिजली संकट के बावजूद हरियाणा की 2,356,30,000 यूनिट बिजली महेंद्रगढ़ से मुंद्रा गुजरात क्यों भेजी गई? क्या इस बिजली के एवज में हरियाणा की सरकार को एक फूटी कौड़ी भी मिली? दूसरा सवाल, क्या हरियाणा में बिजली गुल होने का कारण गुजरात को बिजली सप्लाई करना है क्योंकि गुजरात में अब चुनाव है, भाजपा को वहां चुनाव लड़ना है? और क्या कारण है कि सरकार की बिजली एक प्राइवेट कंपनी को दी जा रही है जो उल्टा हमें बिजली सप्लाई नहीं करते? तीसरा सवाल, क्या कारण है कि 25 साल के 1424 मेगावाट बिजली 2 रुपए 94 पैसे पे सप्लाई करने के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद अडानी पावर हरियाणा को बिजली नहीं देता? ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो बिजली सब बना नहीं रहे। जो अनेक्षर A22 है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो 3,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, पर हरियाणा को नहीं देंगे, तो कहीं तो बेच रहे होंगे। चौथा सवाल, क्या कारण है कि खट्टर सरकार न तो अडानी पावर से 1424 मेगावाट बिजली की सप्लाई ले रही, ना ही बिजली की खरीद उनकी रिस्क और कॉस्ट पे कर रही, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के कहने के बावजूद? और पांचवा और सीधा सवाल, क्या कारण है कि खट्टर सरकार 2 रुपया 94 पैसे प्रति यूनिट की बिजली छोड़कर 5 रुपया 75 पैसे प्रति यूनिट की बिजली खरीद हरियाणा के खजाने को चूना लगा रही है? कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है, ये सारे कागजात मैं आपको भेज रहा हूं। What do you think is the compulsion for them to export this power? If these facts are correct, it's a broad daylight dacoity on the rights of people of Haryana, and it's a loot of public exchequer. I think Chief Minister must come forward. Last time also when I did the press conference a few days ago and pointed out that Chief Minister is not pushing for implementation of the 25-year long PPA with Adani Power, he did not respond.
He responded after 4 days by saying, "Oh, I am requesting Adani Power to supply." Mr. Khattar, this is an international bidding process Haryana went through. This is not a favor we are seeking from somebody. This is a legally enforceable right of Haryana. And by foregoing that right, you are destroying, you are compromising Haryana's interest, and you are destroying Haryana's interest. And Chief Minister is accountable. What are those compulsions because of which, despite an order from HERC also, Government of Haryana is so helpless that it is prostrating before a private power company and is not enforcing its contract. Maybe I've seen these charts. So January, February, and March. Yes. There was no export. No, I actually am going to give you another document where I prepared an Excel sheet. I will send you on your WhatsApp. January, February, March, and up to 8th April, there is no export. I don't have data before it. This is what is said. 9 se shuru hua hai. Yes. So before that, there is no export happening. Actually, there is some electricity flowing which is not of Adani Power, but purchased from private power producer, but flowing through this line. Flowing to Haryana? No, flowing through this Gujarat line. HVDS line. Yes, HVDS line. To us. And suddenly it changes. My question is very simple. This line is a dedicated power line to supply 1424 megawatt contracted power to Haryana from Mundra Mahendragarh. If they have switched off the power, if they are not supplying me power, I have two options. One, of course, is to ensure that it is implemented. It has to be implemented, otherwise there is no constitution or law in this country left. Then there is no sanctity of any bidding, any contract. Then they will be free for all. Second is, if I know that I am not getting power from this line, why am I not switching it off? Why am I not disconnecting? I should disconnect, no? Why should my electricity flow back? My question is that how it is reverse flowing? You know, is it a technical snag? Is it deliberate? My friend, when Haryana is bleeding on account of loss of electricity, when people are dying in scorching heat virtually, when thousands of crores are being lost in industrial manufacturing because it has been shut down completely, do I not know it's not 1 or 2 unit bijli, electricity that is flowing? If you see the chart, it is showing that between 116 to 122 lakh unit electricity is going out every day. It's not as if 5-10 units have gone. 1,000-2,000 units have gone, no problem. Sometimes it can reverse flow. तो मेरा एक प्रश्न और है, ये जो वापस जा रही है बिजली, ये कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? I'll tell you. Haryana has a grid network. So power is flowing in that grid and is being consumed. You have deliberately, my allegation is you have deliberately not disconnected. So they should have, and you are permitting power to flow back to Gujarat. And that also to a private power company. And that also without any payment. So there are 3 angles to it. Number 1, why are you giving Haryana's electricity at this juncture when there are shortage of almost 3,000 megawatts of electricity? Why are you giving it to Gujarat? Why are you giving it to a private company? And why are you giving it without payment? You are buying electricity. Khattar Saab said the other day to all of you, कि साहब मैं 12 रुपया यूनिट तक बिजली खरीद रहा हूं. तो भैया आप 12 रुपए यूनिट पे खरीद रहे हो और मुफ्त उनको दे रहे हो. ये कौन सा न्याय है? तो ये हरियाणा के खजाने के साथ पर सीधे सीधे डाका नहीं तो क्या? लेट हिम आंसर. आज एक बिजली मंत्री का बयान आया है कि दिल्ली की तरफ से हरियाणा ज्यादा लोग आ रहे हैं, इसलिए अचानक से डिमांड बढ़ गई है. ये बहुत बचकाना बयान है. हरियाणा में लोग क्यों आ रहे हैं?
ये क्लासिकल भारतीय जनता पार्टी, तो निकाल दीजिए लाठी लेकर सबको हरियाणा से। मैंने इसीलिए कहा, अगर खट्टर साहब को हरियाणा और हरियाणा की तरक्की में हिस्सा लेने वाले गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, मानेसर, रोहतक, बहादुरगढ़, इन सब लोगों से इतनी नफरत है तो लाठी लेकर निकाल दीजिए पूरे हरियाणा को। 2.5 करोड़ हरियाणियों को निकाल दीजिए हरियाणा से, किसी बिजली की जरूरत ही नहीं रहेगी। खट्टर साहब रहें, उनके बिजली मंत्री रहें, और 1-2 उनके और मंत्री रहें, और यहां बांसुरी बजाएं। ये किस प्रकार के बचकाना बयानबाजी कर रहे हैं? क्या वो जानते हैं कि हरियाणा के रेवेन्यू का 90% हिस्सा, 80 से 90% हिस्सा केवल इस रीजन से आता है जिससे हम सरकार चलाते हैं। So you're saying it is not only mismanagement, but it's betrayal with people of Haryana. This is a clear betrayal of interest of people of Haryana. This is a broad daylight dacoity on the interest of Haryana. It is a unpardonable crime. ये ना माफ करने योग्य अपराध है ऐसे समय में जब हरियाणा झुलस रहा है हरियाणा की बिजली किसी और को देना। अभी लास्ट टाइम आप बात कर रहे थे यमुनानगर पावर प्लांट की कि आप उसको कर चुके हैं सारा, सरकार चाहती तो अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी, लेकिन वो आज तो नहीं बन जाएगा साहब। ऐसा है, अगर सरकार चाहती तो, मैंने इसीलिए कहा शुक्र है उस पत्रकार वार्ता के बाद सरकार जागी तो सही, तो इसका मतलब मेरी बात सही थी ना कि वहां 800 मेगावाट बिजली और लग सकती है। हम भविष्य में देख सकते हैं क्योंकि हम कांग्रेस हैं। कांग्रेस में और भाजपा जजपा में यही अंतर है, हम बनाते हैं वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं वो बांटते हैं, हम निर्माण करते हैं वो ध्वस्त करते हैं, हम उगाते हैं वो बुलडोजर चलाते हैं, यही अंतर है। सर 9 से 29 अप्रैल तक टोटल कितनी बिजली जो है वो जी, मैंने इसका टोटल यहां आपको दिया है, 2356 लाख यूनिट बिजली रिवर्स फ्लो में गई। ये आप भेज रहे हो? जी सर, बिल्कुल आपको भेज रहे हैं, ये भी भेज रहे हैं, ये सारे अनेक्शंस भी मैं भेज रहा हूं, और नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर के साथ साथ 29 अप्रैल का, ताकि बहुत ओवरलोडिंग ना करूं, 1 तारीख मैंने वेस्टर्न का भी भेज दिया जो दिखा रहा है कि वहां से बिजली जा रही है और वहां रिसीव हो रही है, तो दोनों तरफ जा रही है। और आपको एक कमाल ये देखेंगे कि हमारी जो बिजली उड़ने लग रही है वो 470 से 485 मेगावाट तक है, ये दिखा रहा है, जो वापस चली जा रही है, जो आप लूज कर रहे हैं। हाँ, पर डे आई एम नॉट सेइंग सो, इफ आई वाज टू शो यू, आई
खबर मिलवाई लिया बहुत समझदार। दोबारा पुराने दिन की याद आ गई।